केहू ने कहा युद्ध ठनी है। तो हमारे राजकुमार रणवीर सिंह जी रहे, वे कविता सुनाए कि शास्त्रन की चपला चमके चहूं, वेदन की घटा घेर घनी है। शास्त्र की बिजली चमक रही है और वेद की घटा ने घेरा है। शास्त्रन की चपला चमके चहूं, वेदन की घटा घेर घनी है। अज्ञान की बारिश मूसलाधार हो, देखत कैसी बहार बनी है। क्या बात, क्या सज्जन वेद पढ़े चहुधा, जनु जंगल बोलत मोर अनी है। धन्य दयानंद को रणवीर, उसी ऋषि की यह ठानी ठनी है। ये दयानंद ऋषि की जो ठानी ठनी है, उन्हीं की प्रेरणा से इस विद्यालय की स्थापना हुई और वेदों के विचार संगक्षध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, समानी व आकुति समाना हृदयानि वह। किसी क्षेत्र, किसी भाषा, किसी संप्रदाय को मानने वाले हों, यहाँ सभी अध्यापक हैं, सभी छात्र हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ चलते हैं, दिलों को मिला करके अपनी बात रखते हैं। तो 200वीं जयंती पर यह सत्र विशेष रूप से स्वामी जी की 200वीं जयंती पर आयोजित हुआ है। हमारे बीच आर्य जगत के स्वागत करेंगे। एक भजनों हमारे प्रतिनिधि सभा का प्रोग्राम देहरादून में था। वहां प्रस्ताव पारित हुआ कि अलीगढ़ के पास जो जेवर का हवाई अड्डा है वो स्वामी दयानंद जी को समर्पित किया जाए, उसका नाम स्वामी दयानंद के नाम से घोषित किया जाए। तो एविएशन जो विभाग है अर्थात विमानन विभाग भारत सरकार का, उसका उत्तर आया वहाँ के सभा के मंत्री को, और उन्होंने लिखा कि ये विषय प्रांत की सरकार के पास जाना चाहिए, क्योंकि ज़मीन प्रांत की सरकार अलॉट करती है और उस प्रोसेस से अगर आप आएंगे तो फिर विमानन विभाग भी इसको सोच सकता है। उसके बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास वो प्रस्ताव गया और उनकी भी बहुत अच्छी पॉजिटिव उसमें एक प्रकार से भूमिका दिखाई दे रही है। प्रयास हो रहा है कि जिस भी स्तर पर वो चीज़ आगे बढ़ सकती है वो बढ़नी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वर्ष और केवल ये 2024 की फरवरी तक समाप्त हो जाए ऐसा नहीं है। यहाँ डॉक्टर ज्वलंत शास्त्री जी बैठे हैं और जिनको ऋषि दयानंद के जीवन के ऊपर मैं एक बहुत ही प्रामाणिक विद्वान के रूप में देखता और मानता हूँ। जितना गहन अध्ययन उन्होंने ऋषि दयानंद के साहित्य से लेकर उनके जीवन की सारी यात्रा के ऊपर किया हुआ है, वो वास्तव में बहुत ही अद्भुत है। वो एक एक मिनट की घटनाएं जिस तरह से सुनाते चले जाते हैं, तो वास्तव में